नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल स्टेनोग्राफर्स हब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अटेस्टेशन फॉर्म की। अटेस्टेशन फॉर्म भरते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, ये जो है ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, आप देख सकते हैं। इसके पश्चात आता है हमारा अटेस्टेशन फॉर्म। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आता है फॉर्म है, जिसमें आपको आपका जो लास्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है उससे सिग्नेचर कराने होते हैं और इसी फॉर्मेट में आपको कराने होते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको इस पे साइन कराना है उन लोगों की, और ध्यान रहे कि इसमें उनकी ऑफिस सील इंक्लूडेड हो। तो पहला जो होता है यहाँ पे आपकी ऑफिस सील होना ज़रूरी है, और जो भी इस पर हस्ताक्षर करे वो वहाँ का एचओडी होना चाहिए, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। इसके बाद इसका एक फॉर्म बी आएगा जिसमें आपको कराने हैं सिग्नेचर, जो कि 2 गेस्टेड ऑफिसर, मतलब जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके हस्ताक्षर विथ उनका डेजिग्नेशन और ऑफिस सील के साथ होना अनिवार्य है। ऑफिस सील का ध्यान रखें और डेजिग्नेशन का ये होना ज़रूरी है, वरना आपका ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये मान्य नहीं किया जाएगा। और आप देख सकते हैं दूसरा ये है, दूसरे गस्टेड ऑफिसर। अब सवाल ये आता है कि गस्टेड ऑफिसर में हम साइन किसके कराएं। तो दोस्तों, ये किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल, ज़िले के डीएम, एसडीएम, गवर्नमेंट कॉलेज के कोई भी प्रोफेसर और प्रिंसिपल कोई भी कर सकता है जो कि गस्टेड हो और अपनी ऑफिस सील रखते हो। इसके बाद हम आगे आते हैं, स्वर्ण का फॉर्म आता है जिसमें आपको शपथ लेनी होती है कि आप जो जो भी जानकारी भर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो उसके लिए ये दिया जाता है जिसे कि एफिडेविट नोटरी में कराना होता है। नोटरी में से आप टाइप भी करा सकते हैं या इसी पर नोटरी भी करवा सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। तो हम देख सकते हैं अटेस्टेशन फॉर्म में आप ये वार्निंग पढ़ सकते हैं कि आप इसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिएगा, वरना आपकी जो उम्मीदवारी है वो निरस्त की जा सकती है। और इसी में आगे आते हैं तो सबसे पहले आपको नाम भरना होता है जिसमें सरनेम आपका आगे आएगा। जैसे आपका नाम शाहरुख खान है तो यहाँ पर खान और नेम में शाहरुख, ऐसा ऐसा आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका एड्रेस डालना है, और ध्यान रहे आपका जो एड्रेस है उसमें आपका प्रॉपर पता होना चाहिए, और उसके साथ आपका थाना कौन सा लगता है वो भी मेंशन होना चाहिए। इसके बाद आप तीसरे ए में आ जाए तो वही एड्रेस, थाना और आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लगता है, पुलिस हेडक्वार्टर, वो आपको फिल करना है, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाता है। और दूसरा तो आप लोगों के लिए नहीं है, अगर आप पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हैं तो उसका रहता है, तो आप इसको नील कर सकते हैं। और ध्यान रहे यहाँ पर जो फ़ोटो रहेगी वो 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर की रहेगी, जो पासपोर्ट से काफ़ी बड़ी होती है। तो ध्यान रहे इस पर वो चिपकाएं, और उसे भी किसी गस्टेड ऑफिसर से आप अटेस्टेड करवाएं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, वरना आपको वहाँ पे परेशानी होगी। और बाकी डिटेल्स है आधार कार्ड, पैन कार्ड, नेशनलिटी आपको इंडियन डालनी है अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। और ये देख सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, आपने जब 10th किया था तब आपकी एज कितनी थी वो आपको मेंशन करना है। तो इसमें आप ईयर्स के साथ मंथ्स भी इंक्लूड करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। और आगे आते हैं हम, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हो जहाँ आप जन्म लिए वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट विच यू बिलोंग ये भी आपको लिखना है, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो। और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर, आपके फादर का जहाँ पे
ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, जो भी जिला या स्टेट में आते हैं, वो आपको फिल करना है। आपका रिलीजन, आप अगर ST SC कास्ट से बिलोंग करते हो या OBC से, तो आपको यहाँ पे यस या नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो फिर आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाएं, और वो भी नया बनवा के लेके जाएं दोस्तों। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए है कि आप पिछले 5 सालों में, मतलब जैसे अगर अभी की बात कर ली जाए तो 2017 से 2022 तक कहाँ कहाँ रहे हैं। अगर कहीं नहीं रहे हैं तो इसमें आपका वो आप जहाँ भी रहे हों वहाँ का डालना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसे खाली नहीं छोड़ना है, नील नहीं करना है। आप जहाँ पर भी हो इस दौरान, तो आपको उस प्लेस को मेंशन करना है। आप अगर अपने होम टाउन में हो तो उसे भी मेंशन करना है, और हेडक्वार्टर और थाने के साथ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये गलती काफ़ी लोगों से होती है। उसके बाद आप अगला देख सकते हैं, नेम इन फुल। ये आपके मदर फादर का है, तो इस चीज़ को भी आप भरें। एड्रेस आप सभी का एक ही भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और बाकी आप ऑक्यूपेशन भी डालना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। और इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन डॉटर, ये आपके सन और डॉटर से रिलेटेड है, तो इसमें आप अपने हिसाब से भर सकते हैं अगर है तो। और फिर इसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का पूछता है, तो आप देख सकते हैं आपको 15 साल से अभी तक का सारा इन्फॉर्मेशन देना है आप। तो आप इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन, या अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, और आपने कब पास किया वो भी डाल सकते हैं। और आगे आ जाएं, आर यू होल्डिंग, अगर आपने कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी जॉब की है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना होगा। और साथ में अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपको वहाँ का रेजिग्नेशन लेटर भी प्रोवाइड करना होगा। तो इस बात का, जितने भी लोग हैं जो पहले जॉब कर चुके हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि आपको रेजिग्नेशन लेटर साथ में लाना है। अगली बात कर ली जाए, इफ़ यू हैव गवर्नमेंट स्टेट, ये बाकी दोस्तों ये हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिसमें आपको सभी में नो करना है। नो 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 नो। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ में यस करते हैं, आप एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेक्शन, अगर आप कभी गिरफ़्तार हुए हैं। इफ़ यू हैव एवर बीन अरेस्टेड। हैव यू बीन प्रोसिक्यूटेड, अगर आप किसी चीज़ का दोषी ठहराया गया है, कोई क्रिमिनल केस है, आप कन्विक्टेड बाय, अगर आप कोर्ट लॉ और एनी ऑफिस से अगर आप निकाले गए हैं, दोषी ठहराए गए हैं, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से बाहर किए गए हैं, तो सारी डिटेल्स मांगी गई है। तो इसे एक बार आप प्रॉपर पढ़ लें, और उसके बाद जहाँ तक हो सभी में नो करें, क्योंकि अगर आप किसी भी फॉर्म में यस करते हैं तो फिर जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाता है वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो कोशिश करें कि जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके साथ ना हुई हो तो नो ही करें, और अगर हुई हो तो फिर उसकी डिटेल में आप उसको बताएं। और जो भी चीज़ें हैं उनको एक बार ज़रूर देख लें। अगले पॉइंट पर आते हैं, नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू वूम यू आर नोन। दोस्तों इसमें मतलब है आपकी जान पहचान के कोई भी 2 लोग जिनके आपको साइन लेने हैं, तो आप इसमें अपने भरोसेमंद आदमी का ही सिग्नेचर लें, इस बात का ध्यान रखें। इसे किसी भी आजू बाजू वाले को ना पकड़ें, जो भी आपके भरोसेमंद विश्वसनीय लोग हैं उन्हीं के पास जाएं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर कभी पूछताछ होती है तो उनसे पूछा जा सकता है। तो कम से कम ऐसे लोग हों जो आपके बारे में गर्व से बोल सकें और चीज़ें क्लियर कर सकें, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद एक डिक्लेरेशन आएगा जिसमें आपको बताना है कि जितनी भी सारी ये मैंने दी हैं वो बिल्कुल सही है, तो काफ़ी इजी है। फिर अगर आप सेंट्रल रेलवे या किसी भी रेलवे से ज्वाइन करते हैं तो आपको एक एग्रीमेंट आता है, तो आपको एग्रीमेंट भरना होता है इस पर।
पेस्ट स्पेशल एडेसिव स्टैम्प लगेगा जो कि 100 रुपये का आता है चिपकाने वाला। इसकी फ़ोटो मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में, आपको इसकी फ़ोटो मिल जाएगी। तो अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इसकी फ़ोटो है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो भी है एग्रीमेंट वो हो जाएगा, इसे भरना है यहाँ पर। ये आप वहीं जाकर भी भर सकते हैं, वो जिस हिसाब से बताएं वहाँ से भर सकते हैं। बाकी इसमें सारी डिटेल्स ही आएगी आपकी, और एक बार इसे पढ़ लें तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर इसके लिए आपको कुछ विटनेस के साइन कराने होते हैं जो कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी पद पर हों जिस पर आपका डेजिग्नेशन होने वाला है, उस ग्रेड पे से ज़्यादा ग्रेड पे वाले लोगों के आपको हस्ताक्षर कराने होते हैं। तो ये 4 लोगों के लिए दिया जाता है। तो विटनेस 1, विटनेस 2, इनके सिग्नेचर, एड्रेस, और ध्यान रखें इनकी ऑफिस सील भी इंक्लूडेड हो। ऑफिस सील ज़रूरी होती है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। और इसमें फिर आपकी जो भी श्योरिटी ले रहा है, श्योरिटी गारंटी ले रहा है, उसके यहाँ पे आपको कराने हैं ये सारी डिटेल्स, उससे फिल करानी है। और उसका नाम, डिज़ाइन विथ ऑफिस सील, आपको इसमें ऑफिस सील लगाना अनिवार्य है, तो इस बात का ध्यान रखें। और आपकी जो भी श्योरिटी या गारंटी ले वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। और इसके बाद फिर ये भी आपके विटनेस के हैं, तो श्योर करें कि ये सारे काम आप समय से पहले ही करा लें क्योंकि दिक्कत इसी में जाती है। और अगला वीडियो देखिए। ओबीसी फॉर्मेट के लिए अगर आपको बनवाना है कास्ट सर्टिफिकेट तो ये ओबीसी फॉर्मेट दिया है, ये देख लीजिए। और इसके बाद अगर आपको इन EWS का सर्टिफिकेट बनवाना है तो इसके लिए ये होता है। अब देखना हो तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। STSC कम्युनिटी के लिए अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है तो आप इस तरीके से बनवा सकते हैं, DM या SDM के सिग्नेचर के साथ। इसके बाद आता है डीड ऑफ इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति के लिए। तो इसमें आपको पेस्ट स्पेशल एडेसिव स्टाम्प 200 मतलब 100 के 2 स्टाम्प आपको लगाने होते हैं जो कि ऊपर आप चिपकाएं वही चिपकाएं। और अगर आप चाहें तो इसमें ट्रेजरी ऑफिस से आप सील भी लगवा सकते हैं। स्टाम्प के ऊपर स्टाम्प लगाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो आपको ये भरना है, इसमें जो भी आपकी श्योरिटी लेगा उसके बारे में भरना है, उसके पिताजी का नाम, वो कहाँ रहते हैं, ये सारी डिटेल। इसमें ध्यान रहे, इसमें आप अपनी डिटेल नहीं भरोगे, इसमें उसकी डिटेल आएगी जो आपकी श्योरिटी ले रहा है। तो ये है। फिर इसमें भी आपके यहाँ पर आपका नाम, आपका सिग्नेचर और विटनेस के साइन होंगे। ये विटनेस वही हो सकते हैं जो पहले साइन किए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखिएगा, आप जिसकी भी श्योरिटी लें उसकी आपको एक प्ले स्लिप ऑफिस में उपलब्ध करानी होगी। तो एक प्ले स्लिप आप लेके ही आएँ, जो देख सकते हैं सर्टिफिकेट रिगार्डिंग पे ऑफ श्योरिटी। तो इसमें उनका नाम और वर्किंग एज, किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, कौन से ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनका पे स्केल क्या है, ऑफिस सील, डेजिग्नेशन। फिर वो जो डेजिग्नेशन है उसको वहाँ का जो हेड है वो वेरीफाई भी करे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी श्योरिटी ले रहा हो वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जिसका ग्रेड पे आपसे ज़्यादा हो। तो दोस्तों ये था आपका अटेस्टेशन फॉर्म, डीड ऑफ इंडेमनिटी और एग्रीमेंट जो कि सेंट्रल रेलवे कराता है या कोई भी रेलवे कराता है। तो आप देखिए, ये जो पेस्ट स्पेशल एडेसिव स्टाम्प है, ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प होता है, ये बैक डेट के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसलिए आपको ये चिपकाना है। और दरअसल ये इन्होंने गलत जगह दे के रखा है, इसे आप यहाँ चिपका सकते हैं। जैसे सेंट्रल रेलवे हो, इसका फॉर्मेट सही करके PDF निकाल ले। अगर आपके पास इसकी PDF आई है बाय मेल तो आप इसकी PDF जो है वो सही फॉर्मेट में निकालें
और सेंट्रल रेलवे के बाजू में आप स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प को चिपकाएं। और बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो लास्ट 5 ईयर जो आपका गुजारे हैं वो आपने जहाँ है वहीं का डालें। इसमें ऐसा नहीं है कि आप बाहर नहीं रहे हैं तो आप उसे निल कर दें, इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों बाकी सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और काफ़ी कमेंट आई थी कि अटेस्टेशन फॉर्म पे वीडियो बनाइए, लेकिन मैं थोड़ी सी व्यस्तता के कारण बना नहीं पाया। आज मौका मिला है तो वीडियो बनाया गया हमारे द्वारा। तो दोस्तों अगर आपकी और कुछ भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल स्टेनोग्राफर्स हब से। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।